अपना तो कोई बलात्कार बजट पे बोलिए ना सर, यहाँ मंच पे जिसके बाद नहीं दे रहे हैं, बजट पे बोलिए, बजट पे नाबूद होने के रास्ते पर है। अभी भी 3,70,000 करोड़ की बजट पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो नीतीश आएगा इसका कहीं को दो राय नहीं है और पिछले के तैयार रहिए। बिहार की जनता कसम खा चुकी है महागठबंधन को पीस देने का, नेता नाबूद कर देने का, धाराशाही कर देने का। ठीक है राहुल जी क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर? सब ठीक है, विचार उचार सब ठीक है? क्योंकि अब तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। तो क्या आरजेडी के साथ चलना है कि आरजेडी के खिलाफ चलना है भाई साहब? और बजट को लेकर क्या राय है? देखिए, ये बजट जो है वो लोकहित में नहीं है, ये जो जनता के हित में ये बजट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्री का जो स्थिति है वो 8% के करीब में है और 20 साल से नीतीश कुमार इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनको ये बताना होगा कि इंडस्ट्री का क्या हाल है बिहार में, ये बताना होगा कि शिक्षा में उन्होंने कितना सुधार किया, हॉस्पिटल में का स्थिति आप देख सकते हैं जो स्थिति है हॉस्पिटल का। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेपर लीक में बिहार नंबर 1 है। आप देखिए कंटिन्यूअस पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद बीपीएससी का लीक हुआ, और भी पेपर लीक हुए हैं तो बहुत सारे। तो उस पे क्या जवाब है इनके पास कुछ जवाब नहीं है। अगर हमारा राज्य विकास करता तो हम दूसरे के घर में जाके लेबर वाली नौकरी करते हैं दिल्ली में, बॉम्बे में। आज के टाइम में जो भी है विकास का पैमाना किस हद तक हम लोग तय करेंगे, किस चीज पे तय करें? ठीक, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। आरजेडी के साथ कि आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस चलेगी? नहीं, हम अभी गठबंधन में हैं और हमारे सभी साथी हैं, लेकिन साथ में ही तो चलेंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो बातें हो रही हैं उस पर स्पष्ट कीजिए ना जी। कौन हमारे है? ये गठबंधन के साथी हैं और हम इन्हीं के साथ चलेंगे। मतलब तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे आप? जी, वो हमारा तेजस्वी यादव लीडर है भाई। नहीं वो आप मान रहे हैं कांग्रेस में जानना चाह रहा हूँ, कांग्रेस बताए। जी उसके लिए हमारे शीर्ष नेता तो हम लोग नहीं, क्या नेतृत्व क्या तय करेगा? आप तेजस्वी यादव के साथ मतलब उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? हम तो शुरू से तैयार हैं। मतलब हमारा गठबंधन एक है। लेकिन खड़गे जी तो अभी कह रहे हैं कि वो तो चुनाव के बाद डिसाइड हो जाएगा क्या है क्या नहीं। देखिए हाँ। वो तो नीतीश कुमार के साथ भी है। हाँ। कि उनका नहीं, इन्होंने तो तय कर दिया हम नीतीश के साथ चलेंगे। वो तो नीतीश के साथ है कि वो तो इनके साथ चुनाव, मतलब नीतीश के चेहरे पर नीतीश सीएम बनेंगे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। आप तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? मेरी बातों का आप जवाब दीजिए कि नीतीश कुमार जो है उनका सीएम फेस क्यों नहीं घोषित करिए बीजेपी? नहीं, ठीक है ना, वो सब घोषित कर दिए, ये तो एनडीए साथी में उनके। हम कह रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव को सीएम मानते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, उनके फेस पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए वो हमारे गठबंधन में है, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। शीर्ष नेतृत्व ने अभी मतलब तय नहीं किया है, तो मतलब अभी कोई साथ चलने का विचार नहीं है। ठीक है, साथ चलने का विचार नहीं है अभी कोई? जी, उसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व अभी शीर्ष नेतृत्व चंदन जी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, यहाँ पर अभी विचार नहीं है। लेकिन कांग्रेस अगर आपसे अलग हुई तो क्या लग रहा है फिर दिल्ली की तरह यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए? चंदन जी, आरजेडी के साथ खेला ना हो जाए? देखिए, कांग्रेस का महागठबंधन अटूट है। कांग्रेस के महागठबंधन में कोई अब पलटू नहीं है जो पलट जाएंगे रातों रात। कांग्रेस जो महागठबंधन तो कह रहे हैं वो तो पलटे हुए हैं, वो सीएम वो मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव के जो सीएम फेस को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हैं कि बदलने की बात कर रहे हैं, आपके सामने कहिए, एक बार और पूछा दे हम। वो करी की तरह है। आप देखे होंगे पिछले बार जब बिहार में आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे तो किस तरीके से आदरणीय तेजस्वी यादव, लालू यादव जी से मुलाकात करके उन्होंने यहाँ से जाने का काम किया। सर वो मुलाकात ना बताइए, वो मुलाकात हम भी जानते हैं कैसे हुई थी, उसको छोड़िए। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अभी फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है कि वो ये कह सके कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस आप बनाइए, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे उन्हें आगे करके। अब बताइए, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नहीं भाई अब स्टीयरिंग पर हम बैठेंगे और बगल की सीट पर बैठे आरजेडी। अब बताइए, आप ये बताइए जो बिहार में महागठबंधन का चुनाव किनके नेतृत्व में हो रहा है?
बिहार के नेता महागठबंधन के कौन है, नेता प्रतिपक्ष महागठबंधन के कौन है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के चेहरों पे बिहार का चुनाव 2020 में भी हुई थी, लेकिन ये नहीं मान रहे भाई 2024 में भी साहब, लड़े ये भी थे है ना, और इनके भी तो नेता चुने जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। और अब लेकिन यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा ना कि आप तेजस्वी यादव को मानने को अभी ये तैयार नहीं है। यहाँ पर देखिए ये सीपीआई तो मान रही है, क्योंकि सीपीआई को मालूम है कि उनके बिना इनका गुजारा नहीं है। नहीं हमारा स्वाभाविक गठबंधन है भाई, अरे परिजीवी है गठबंधन का कोई भाई, नीतीश दया के पात्र है, माननीय नीतीश कटोरा लेके खड़े हैं आप दया के पात्र हैं। बीजेपी तो माननीय नीतीश कुमार को सीपीआई तो कटोरा लेके खड़ा है, ठीक को मान रहा है। अल्लाह के नाम पर हम लोग आपको अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, 2 सीटें दे बाबा। अब माननीय नीतीश कुमार घुट के जो परेशान हो रहे हैं उससे मुक्ति मिल जाएगा। नहीं ठीक है, आइए मेरे ठीक है। यहाँ पर प्रतिभा जी सीपीआई कह रही है नीतीश कुमार घुट कर जी रहे हैं और वो आ जाए, हमारे साथ आ जाए। मतलब सीपीआई लगातार खुला ऑफर दे रही है, लेकिन जब यही भाकपा माले, जब यही ये लोग यहाँ पर प्रचार करते हैं, यहाँ पर रैली करते हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस का या फिर कोई ऐसा बड़ा नेता उनके मंच पे नहीं दिखता है। ये हम खुद गए थे, इन लोगों ने ऑफर दिया था इंडी के गठबंधन के लोगों को कि भैया आप आइए, लेकिन वहां पर कोई दिखा नहीं। प्रतिभा जी नहीं, मुझे आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही, आप फिर से सवाल कीजिए। प्रतिभा जी सवाल ये है कि सीपीआई कह रही है कि नीतीश कुमार घुट कर जी रहे हैं और उनको उनके साथ आ जाना चाहिए था, आ जाइए। और उनका ये भी, लेकिन हमने जो देखा अभी तक, अभी भाकपा माले ने किया यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, यहाँ पर दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर इंडिया अलायंस के लोग जो है वो नहीं दिखे मंच पर। तो कैसे लग रहा है कि नहीं ये सब लोग एक साथ है, एक ही राह पर है इंडिया अलायंस? देखिए, और क्या घुट रहे हैं देखिए नीतीश कुमार? इनका अलायंस है कहाँ? आपने भी देखा होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। तो इनका अलायंस बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए है, इंटरनली इनका अलायंस नहीं है। अच्छा, अलायंस स्वाभाविक होगा भी कैसे? दो जो वंशवादी लोग हैं इन इंडिया अलायंस में, ऐसे ही लोग हैं जिनको अपने वंश को आगे बढ़ाना है। दो युवराज हैं, अब बताइए किस युवराज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? तो यहाँ तो ये चीज है ना, हम बड़ा कि हम बड़ा, तो इनके अंदर की ये लड़ाई है, उससे खैर मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये तो बिहार की जनता देख रही है, बिहार के पूरे देश की जनता देख रही है कि नहीं, इरफान जी को बता दीजिए भाई, थोड़ा संतुष्टि चाहिए इन्हें। नीतीश जी घुट रहे हैं कि नहीं घुट रहे, इरफान जी को संतुष्टि चाहिए। इसका जवाब हमारी कुर्सी की लड़ाई है, इनके अंदर से सिर्फ फुटबॉल है। दूसरी तरफ मैं आपसे एनडीए के 5 घटक दल चट्टानी एकता के साथ इनके सामने खड़े हैं, जिस तरह से सामने में मजबूत उनका चेहरा लाल लाल हो रहा है। वो तो तेजस्वी में हो रहा था, तुम बड़ा की लड़ाई आपस में। दूसरी तरफ एनडीए ठीक है, लोगों ने ये करा ठीक है, एक मिनट का जवाब भी सुन लेते प्रतिभा जी। ठीक है, मैं इसका जवाब लेना चाहिए। ठीक है, जल्दी से प्रतिभा जी 10 सेकंड में। पंचायत के अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष, यानी टॉप टू बॉटम जितने लीडर्स हैं एनडीए के, सभी एक साथ सम्मेलन कर रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं। हमारी तैयारी किस तरह की है? हम हर बूथ पर 5 दल मिल करके लोगों को तैनात कर रहे हैं और इनके यहाँ अभी तक लड़ाई जारी है, हम बड़ा कि तुम बड़ा। तो लड़ाई जारी है, यहाँ पर बात कर रहा हूँ। नहीं, अब इसमें सुनिए ना, कांग्रेस कह रही है तू डाल तो मैं पाक आरजेडी, तू डाल चलेगा तो मैं पाक चलूंगा। यहाँ पर राहुल, यहाँ पर क्या लग रहा है राहुल जी आपको कि ना आप अभी इस वक्त सीएम फेस मान रहे तेजस्वी को? एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं जी भाई सब कुछ ठीक है, दूसरी तरफ आप ही के यहाँ गुटबाजी चल रही है। एक कहता है नहीं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, एक कहता नहीं जी साथ में चुनाव लड़ेंगे। बेटी को बहू को स्थापित करना है कहीं न कहीं, और यहाँ पर दो युवराज की बात की जा रही है, तेजस्वी और राहुल। कैसे चलेगा? एक में यहाँ पे 2 तलवार कैसे रखेंगे बताइए? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ
दिख रहा क्या है, कहते हैं कि हम जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में सब कुछ ठीक है? गठबंधन कहीं है नहीं। एनडीए के गठबंधन अटूट है? हाँ, नहीं है। कहाँ गड़बड़ कहाँ दिख रही है बताइए इसलिए ना। नहीं है हाँ। क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार का फेस जो है उन्होंने हाँ। घोषित नहीं किया उनको। अच्छा ठीक है, हम पूछ लेते हैं अच्छा, सुनील ये- सेवक जी, ये एक क्यों मिनट नहीं रुकिए, घोषित आपके- किया? आप तुरंत जवाब लेंगे। और हाँ। ये क्या रणनीति है कि हाँ। अपना सीएम फेस बनाने के चक्कर में बीजेपी ने उनको सीएम फेस घोषित नहीं किया। ठीक है, हम रुकिए ना, अभी हम तुरंत, आप यहीं पर है, काहे आप इतना परेशान हो रहे हैं? सुनील सेवक जी जवाब दीजिए भाई, ये तो जवाब नहीं दे पा रहे, आप जवाब दीजिए। क्या आप सीएम फेस मानते हैं नीतीश कुमार को? देखिए, हिंदी में कहावत है, हाँ। अपने दिल से जानिए पराया दिल की हाल। हाँ। कांग्रेस की हाल वही हो गई है। हाँ। इनका अपना दिल तो काला है, ये है हाँ। कि दूसरों को भी काला समझ रहे हैं। हाँ। अरे भाई, हमारे यहाँ नेता कोई पप्पू नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ मोदी जी ने स्पष्ट घोषणा की है, हाँ। 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 2025 में 225 सीट जीत के एक बार पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। ठीक है, कांग्रेस अपना ठीक है राहुल जी, ये तो क्लियर हो गया है, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पर बात करें चंदन जी, यहाँ तो ये क्लियर कर रही है एनडीए, लेकिन आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। क्या एक म्यान में दो तलवार नहीं रख पाएंगे? एक मिनट राहुल जी आते हैं, आप आराम से भी बोल सकते हैं राहुल जी, आपको माइक ऊपर करने की जरूरत नहीं, आपको आवाज आ रही है। चंदन जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात हम बता दें, मैडम प्रतिभा जी कह रही थी जो अब एनडीए की बैठक होती है, मंच साझा करते हैं, तो जरा उनको याद दिला दे जो 2014 से 2024 तक अभी एनडीए की बात नहीं करते थे। जब लोकसभा में जनता ने आपको धूल चटा दिया है, तब आप एनडीए की बात करते हैं। एनडीए 2014 से 2024 में आप एनडीए की सरकार नहीं करते थे, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार करते थे और बीजेपी की सरकार की चंदन बात भाई करते किसकी थे। सरकार है इस समय? चंदन भाई सरकार किसकी है इस समय? इस समय अभी तो 2024 में एनडीए की सरकार बनी है। जब बनी है, प्रधानमंत्री कौन है? राज्य में सरकार किसकी है ये बताइए ना। जब जनता आपको 240 सीट पे सिमटा दिया तब आप एनडीए की बात करते हैं। और रह के बात महागठबंधन की, प्रधानमंत्री कौन है? अगर मैडम महागठबंधन की बात कर रही थी, महागठबंधन में नहीं, तो हम तो यही जानना चाह रहे हैं चंदन भाई, प्रधानमंत्री जान रहे ना कौन है? देखिए, प्रधानमंत्री क्या करते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं, अरे वही मुख्यमंत्री ना, तो कमी है लोगों के पास में। मुंह मत खोलिए। अरे वही नीतीश कुमार जी, मत प्रेशर दीजिए। सुन लीजिए सर, वही नीतीश कुमार जी है ना जो 2013 में उसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन से मोर्चा खोले थे, आप भूल गए क्या? वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो ना, ये तो सब जिनके लोग खिलाफ करते हैं, जब एंटी रहते हैं तो उनकी आदत भूल गए है। क्या? आपको भी मालूम है कि आरजेडी में लालू प्रसाद यादव ने क्या क्या कहा कांग्रेस के खिलाफ। हम लोग इस पर अगर देखिए, ये एक ऐसी बहस है जो कभी भी सही से नहीं हो पाएगी। कोई भी एंटी जाता है तो वो उसके खिलाफ बोलेगा, उसके पक्ष में उसकी आरती नहीं उतारेगा, कोई भी है। लेकिन अब सवाल ये है सर चंदन भाई कि यहाँ पर अगर बार बार बात अगर होगी यहाँ पर, लेकिन आप लोग ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कांग्रेस अभी आपके साथ है कि नहीं है। यही नहीं हो पा रहा है। आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे विधान परिषद के अंदर जब कांग्रेस आपके साथ ही नहीं है? तो गठबंधन के हिस्सा है और झूठो आप लोग कह रहे हैं नहीं कांग्रेस कांग्रेस। अब कैसे कांग्रेस तो अभी आपको कही नहीं रही है कि तेजस्वी यादव हमारे सीएम फेस है। आप यहाँ बैठे हुए हैं राहुल जी, बोल दें। सुन लीजिए सर, अब थोड़ी शांति से सर सुन लीजिए, आंकड़ा पर भी बात करिए। 2020 बिहार विधानसभा, हाँ चंदन जी बोलिए आप बोलिए। हाँ 2020 बिहार विधानसभा की जब चुनाव हुई थी, आदरणीय तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में चुनाव महागठबंधन ने लड़ा था। उस समय माननीय नीतीश कुमार जी नहीं थे मेरे साथ, तब भी महागठबंधन था और हमने कितने सीट जीता और हम पूरे ओवरऑल वोटिंग का मात्र 12,000 13,000 हम एनडीए से पीछे हैं। कोई हमारी भागीदारी कमजोर नहीं ये है सब हम भी समझ रहे हैं आपकी बात को, लेकिन यहाँ पर तब आपके साथ महागठबंधन था। सीपीआई तो कह रही है हम आपके साथ हैं, अरे कांग्रेस बैठी नहीं कह रही आपके साथ है, और ना ही आप उस पर खुलकर जवाब दे पा रहे हैं। 2020 में महागठबंधन थी ना, उस समय नीतीश कुमार जी हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ रहे थे। वही महागठबंधन 2025 में भी रहेगी और हम नीतीश कुमार जी के विरुद्ध में 2020 में भी लड़े थे और 2025 में भी लड़ेंगे। और रह गई बात, लेकिन सीपीआई तो कह रही है कि वो आ जाए हमारे साथ, ये तो बुला रही है सीपीआई। आ जाए चले जाइए, बड़े लीडर की बात है, हमारी औकात की बाहर की बात है, हम इसकी बात नहीं करेंगे बड़े बड़े। लेकिन वो तो बुला रहे हैं, आप कह रहे हैं खिलाफ लड़ेंगे, सीपीआई कह रही है आ जाओ साथ में लड़ेंगे। अब समझ नहीं आ रहा है खिलाफ लड़ेंगे कि साथ में लड़ेंगे। अरे बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार जो घुट घुट के परेशान है, ठीक है, सुनील सेवक जवाब दीजिए। पर कह रहा हूँ तो आ जाइए।
ठीक और ये है बीजेपी सुनील सेवक जी जवाब दीजिए, सुनील सेवक जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ, हाँ, एक नहीं, हाँ। लोग सब 225 की बात अभी हाँ। आरजेडी प्रवक्ता कर रहे थे। हाँ। अरे भाई 225 से लेके 225 में कितना पानी बह गया। 3 बार तो तुम्हारा ही नेता 3 बात बोला। एक बात लालू प्रसाद यादव जहाँ महागठबंधन बना ठीक। तो अगले ही दिन बोले राहुल जी आप शादी की तैयारी कीजिए, हम बाराती चलेंगे। ये बुढ़ारी में बाराती जा रहे थे। दूसरा सुन लीजिए, यही तेजस्वी यादव ने कहा अरे भाई ये गठबंधन तो लोकसभा तक तो था, गया हवा में उड़ गए। राहुल गांधी आते हैं तो कुछ और आलाप के जाते हैं। तो ये तो बिहार की जनता देख रही है ना ठीक है। कि ये लोग 3-13 हो चुके हैं, खंड खंड विखंडित हो चुके हैं, और जनता भी तैयार है इन लोगों को और ठीक है। खंडित करके एकदम धूल धूसित करने को तैयार बैठी है। ठीक है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो ये तो चलता रहेगा, विधानसभा सत्र भी अभी चलता ही रहेगा और अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ऐसे में बात की जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम एक साथ हैं, लेकिन अभी इंडी लाइन्स कोई चीज साफ नहीं कर पा रही है। यानी कि 2025 का विधानसभा चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिहार के अंदर, और जनता किसके साथ है ये तो आने वाला वक्त बताएगा और ये जनता खुद तय करेगी। फिलहाल बाइस खास पेश का समझ इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।